दोस्तों नमस्कार। हर संडे की तरह इस बार भी हम आपके लिए संडे कमेंट्स बॉक्स लेकर आए हैं। पर्सन आपके उत्तर हमारे समस्या समाधान की चर्चा करेंगे। आपके टॉप 10 कमेंट्स के जवाब इस संडे लाइव में हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। हमारे वीडियोस के ऊपर बहुत सारे कमेंट्स आप करते हैं, वहां पर मैं ज़्यादातर कमेंट्स के आंसर दे देते हैं, लेकिन फिर भी जो टॉप 10 कमेंट्स एक सप्ताह के अंदर होते हैं उसके बारे में विस्तार से चर्चा मैं आपके साथ यहाँ पर संडे कमेंट्स बॉक्स में कर रहा हूँ। यहाँ पर हम पहला ही कमेंट लेते हैं। इसके अंदर यहाँ पर अदीब अहमद सर ने 4 घंटे पहले कमेंट किया है कि यहाँ पर शिक्षक से लेकर सेकंड ग्रेड की डीपीसी कब तक होगी, क्योंकि यहाँ पर अभी प्रिंसिपल की डीपीसी, उसके बाद में जो सेकंड ग्रेड से फर्स्ट ग्रेड व्याख्याता की डीपीसी का मैटर कोर्ट में था वो सोल्व हो गया है। अलग अलग जेडी अस्थायी पात्रता सूची निकाल रहे हैं। जल्द ही डीपीसी सेकंड ग्रेड की होगी और उसके बाद में आपके यहाँ पर शिक्षक से लेकर आपके जो वरिष्ठ अध्यापक है उनकी डीपीसी भी जल्द ही कर दी जाएगी। यहाँ पर हम आगे का जो कमेंट्स ले रहे हैं उसके अंदर यहाँ पर किशन बामनिया जो सर हैं उन्होंने यहाँ पर कमेंट किया है और उसके अंदर इन्होंने कहा है कि सर मैंने 2012-13 में एमए हिंदी विषय जुड़वाई है। स्थायी वरिष्ठता सूची में अंकन हो चुका है। यूजी और पीजी में समान विषय नहीं है, तो क्या इस नियम के तहत हिंदी विषय को हटाया जाएगा? आपके कमेंट्स के जवाब में हमने यहाँ पर आपके साथ विचार साझा कर रहे हैं कि जी हाँ, कोर्ट के आदेश दिया है कि नवीनतम शिक्षा नियम 2021 के अनुसार ही डीपीसी होगी। इसमें यूजी और पीजी में समान विषय होना चाहिए। कोर्ट के आदेश के अनुसार यदि डीपीसी की जाती है, अन्य कोई मैटर आगे नहीं बनता है, तो आपके यहाँ पर यूजी और पीजी में समान विषय होने पर ही आपकी डीपीसी होगी। नेक्स्ट कमेंट हम यहाँ पर लेते हैं कि एक वीडियो हमने अभी आज ही कमेंट्स अपलोड किया था। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के विद्यार्थी सेवा केंद्र की विस्तृत जानकारी के संबंध में था और सालू राव ने अभी यहाँ पर कमेंट किया है कि सर अगर किसी की ओरिजिनल मार्कशीट गुम हो गई हो तो कैसे प्राप्त करें। तो आपको कहना चाहूँगा कि यहाँ पर विद्यार्थी सेवा केंद्र पर निर्धारित आवेदन शुल्क जमा करवाकर आप डुप्लीकेट मार्कशीट जारी करवा सकते हैं। यहाँ पर 2001 से लेकर 2020 तक की मार्कशीट आप विद्यार्थी सेवा केंद्र से ले सकते हैं अंक तालिका, और उससे पहले की यदि है तो आप माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के द्वारा ही आपको निकलवानी होगी। नेक्स्ट कमेंट हम यहाँ पर लेते हैं। कक्षा 12 प्रायोगिक भूगोल के संबंध में वीडियो अपलोड किया गया था, उसमें गंगा अरोरा सर श्री गंगानगर से आप हैं। यहाँ पर आप कह रहे हैं कि सर गुड इन्फॉर्मेशन अबाउट प्रैक्टिकल। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे को अप्रिशिएट करने के लिए। थैंक्स इस कमेंट्स के लिए आपके लिए। नेक्स्ट कमेंट हम यहाँ पर लेते हैं। पप्पू राम जी ने कहा है, एक दिन पहले कमेंट किया था कि सर स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल के विद्यार्थी पात्र हैं क्या? और ये कमेंट आपने किया है हमारे एनएमएमएस एग्ज़ाम के फॉर्म फिलअप करने के संबंध में। वीडियो में आपने पूछा है कि वहाँ पर मैंने पात्रता कौन कौन रखते हैं और कौन पात्र नहीं है, उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल के विद्यार्थी, जवाहर नवोदय विद्यालय के विद्यार्थी या किसी भी प्रकार के आवासीय स्कूल के विद्यार्थी एनएमएस एग्ज़ाम की पात्रता नहीं रखते। जी साथियों, आपको मैं यहाँ पर इस कमेंट के साथ में बता रहा हूँ। नेक्स्ट हम आपके यहाँ पर कमेंट लेते हैं जो पूजा चौहान ने 2 दिन पहले कमेंट किया है। सर अगर हम 2022 से जुलाई से कटौती कराते हैं तो भी क्या 2021 जुलाई से कटवानी पड़ेंगे क्या? पूजा जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपने आरजीएचएस की कटौती के नवीनतम संशोधित अपडेशन के वीडियो पे कमेंट किया है और आपकी आरजीएचएस की अभी तक कटौती नहीं करवाई है। तो यहाँ पर आपने पूछा है कि क्या जुलाई 2022 में कटौती कराते हैं। यहाँ पर आपको ये बताना चाहेंगे कि जुलाई 2022 की कटौती की बात अभी नहीं हो रही है। अभी फिलहाल यहाँ पर फरवरी 2022 में आरजीएचएस हेतु कटौती करवाते हैं, तो आदेशानुसार अभी जुलाई 2021 से कटौती होगी, क्योंकि इस वित्तीय वर्ष या हम कहें कि इस आरजीएचएस का जो ईयर लिया गया है, इस ईयर के अंदर यदि आप फरवरी में आप वेतन से कटौती करवा रहे हैं, जनवरी के वेतन से कटौती करवा रहे हैं, तो आपको शुरू से जब स्टार्ट हुआ था जुलाई 2021 से प्रत्येक माह की कटौती को कैलकुलेशन करवा कर आपको इक्जाई
RGHS एरियर कटौती भुगतान अंशदान जमा करवाना होगा। यदि ये 1 वर्ष के लिए कार्ड होता है, नेक्स्ट जुलाई 2022 में आप शुरू करवाते हैं तो शायद आपको यहाँ पर पिछला अंशदान कटौती नहीं होगी। नेक्स्ट कमेंट हम आपके साथ यहाँ साझा कर रहे हैं। यहाँ पर कमल राम मीणा जी ने आपने यहाँ पर कमेंट किया है, शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र टैब भरने के सही तरीके जाने के वीडियो पे आपने कमेंट किया है कि गुड सजेशन फॉर अस। तो इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। और यहाँ पर हम बता भी दें कि शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र टैब भरने का वीडियो अपलोड है, आप यहाँ पर जाकर देख सकते हैं कि अपने प्रशिक्षणों को सही तरीके से कैसे आपको प्रशिक्षण भरना होगा। नेक्स्ट यहाँ पर हम आपका एक आसाराम मेघवाल जी ने कमेंट किया है, शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र के ऊपर ही 2020 की ट्रेनिंग अब भर सकते हैं क्या? उस टाइम ट्रेनिंग का ऑप्शन नहीं आ रहा था। तो जी साथियों, आपको बता दें कि आप नहीं भर सकते, क्योंकि यह जो सेकंड 6 जुलाई 2021 से दिसंबर 2021 के बीच में जो आपने प्रशिक्षण किया है उसी को आपको इसके अंदर शो करना होगा। नेक्स्ट कमेंट हम आपके साथ यहाँ पर ले रहे हैं कि आपका कमेंट है कि सर मॉड्यूल फर्स्ट और सेकंड रह गया हमारा। तो यहाँ पर गुड्डी मीना जी ने कमेंट किया है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यदि आप FLN के सभी मॉड्यूल पूरे होने के बाद ही रीओपन होंगे, यदि आप मॉड्यूल फर्स्ट और सेकंड FLN की बात कर रहे हैं तो अभी इसके 18 मॉड्यूल कंप्लीट होंगे, उसके बाद में इनको रीओपन किया जाएगा, उस समय ही आप कर सकते हैं। प्रति माह आप सही समय पर FLN के मॉड्यूल को ओपन करके कर लें, जिससे कि किसी प्रकार की समस्या का समाधान आपको परेशानी नहीं हो। यहाँ पर हम नेक्स्ट कमेंट आपके साथ ले रहे हैं। मेरा एक वीडियो था जिसमें राज्य कर्मचारियों को तीसरी संतान के संबंध में गणना के संबंध में स्पष्टीकरण का नवीनतम आदेश का वीडियो अपलोड किया गया था। उस पे वंश पवार जो है आपने कमेंट किया है, अपने परिवार में से भी कोई बच्चा गोद लेने पर भी नहीं गिना जाएगा क्या, प्लीज टेल। तो नवीनतम संशोधन के अंदर जो गाइडलाइन परिपत्र राज्य सरकार ने जारी किया गया है कि गणना कैसे की जाएगी, तो उसमें आप चाहे परिवार से लें, आप आसपास के पड़ोस से, रिश्तेदार से, किसी से भी यदि आप बच्चा लेते हैं तो बच्चा का जो कैलकुलेशन है वह आपके काउंट नहीं होगा, केवल जनक माता पिता का ही माना जाएगा। यदि आप अपना तीसरी संतान को दूसरे को गोद दे रहे हैं तो भी वो आपके जनक होने के कारण आपके ही काउंट होगी, या आप किसी दूसरे की ले रहे हैं तो आपके काउंट नहीं होगी, वह जिसका बच्चा है उसके जनक माता पिता के संतान ही काउंट की जाएगी। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर इस सप्ताह के टॉप 10 कमेंट्स आपके साथ शेयर किए गए हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शिक्षा विभाग के जुड़ी हुई नवीनतम अपडेट्स हम आपके साथ में शेयर करते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक्स। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक व कमेंट जरूर करें, और ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यह जानकारी अधिक लोगों तक शेयर जरूर करें।